नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी द्वारा रचित उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति का 41वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से के सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप अन्य कहानियाँ और अन्य उपन्यास सुनना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे जाकर के देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और हिंदी और तथा आईएससी और आईसीएसई के विद्यार्थी अगर आईएससी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हिंदी एंड अकाउंट्स कॉमर्स के क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अब तक हमने प्रथम प्रतिश्रुति में देखा कि रोज दोपहर को सत्य कहीं जाती है, जिसके कारण कि निताई की पत्नी उसको खूब बातें सुनाती है और उसके बारे में खूब भला बुरा कहती है, और नव कुमार उसको खोजता हुआ निताई के घर उसी दिन पहुंच जाता है। नव कुमार के दोनों बेटे गांव गए हुए हैं। अब आगे खोई हुई सत्य जब घर लौटी तो सांझ हो आई थी। किराए की एक बग्गी से उतरी, साथ में कोई विधवा औरत। अच्छा तुम जरा रुको, मैं पहले गाड़ी वाले को विदा कर लूं, कहकर सत्य अंदर आ गई। सुहास यह खिड़की वह खिड़की करती फिर रही थी। नव कुमार निताई के यहाँ से लौटा नहीं था। सत्य पर नजर पड़ते ही सुहास चीख उठी, फुआ जी! उसके इस स्वर में शिकायत थी। सत्य ने जल्दी से कहा, इसकी सफाई दी जाएगी, पहले गंगा जल से मेरे हाथ धोकर मेरे बटुए से जरा 4 आने पैसे तो निकाल दे। इस कपड़े में अब मैं छूऊंगी नहीं। सुहास बोलती कम है, घबरा कर ही चीख पड़ी थी। उसकी बात कुछ नहीं बोली, चुपचाप हुक्म बजाया। सिर्फ नजर बचाकर बार बार उसने सत्य को रहस्यमयी सत्य को देखा। किराया देकर गाड़ीवान को विदा किया। इसके बाद उस औरत से बोली, आओ बैठो, हाथ मुंह धोकर जरा मुंह मीठा कर लो फिर जाना। वह औरत बोली, यह मुंह मीठा किस लिए? तुम्हारा घर द्वार तो देख लिया, यही बहुत है। तुम्हारी मीठी बातें ही तो मिठाई हैं, सुनने से शरीर शीतल होता है। सो तो है, तुमने मेरे लिए इतना किया, मुंह मीठा कराए बिना नहीं छोड़ने की। इतना कहकर सत्य ने बदन पर की सिल्क की चादर रख दी। कल घर में जाकर कपड़ा समीज फींचा और खिले ही कपड़ों में भंडार चली गई से नारियल के बदल कर निकालकर एक लौटा पानी के साथ उसके सामने रख दिया। मेरे नाम हुलिया निकल गया है। हुलिया? हुलिया का हड़बड़ाकर फूफा जी चले गए थे। बस एक ही दिन में तेरे फूफा के पास मेरी सारी कलाई खुल गई लगता है। पाठशाला के बाद अब तक दबाए छिपाई जो थी, आज के इस योग से सुहास मन के संदेह को जाहिर कर बैठी। बोल पड़ी, दबाना छिपाना क्या अच्छा है? इधर तो तुम ही लोगों को कहती हो कि पति स्त्रियों के देवता हैं। सत्य की जुबान पर आ रहा था, तेरे तो पति होने से पहले ही इतनी पति भक्ति देख रही हूँ, लेकिन संभाल लिया। क्या पता इस लड़की के नसीब में पति है भी या नहीं। बेबस और बुद्धिहीन माँ तो कुमारी बेटी को विधवा का परिचय देकर उसके भविष्य के पैर पे कुल्हाड़ी मार गई। ऐसी रूपवती लड़की, ऐसी सभ्य, ऐसी विनम्र, पढ़ने लिखने की इतनी चाह, इस लड़की को जो पति पाता वह धन्य न होता। लेकिन शायद हो कि दुखिया का भाग्य दुख में ही बीते। तो भी सत्य ने यह तय कर लिया कि इस लड़की के लिए वह आखिरी दम तक लड़ेगी। अभी तो उसे ब्रह्मज्ञानियों के लिए इतनी उत्सुकता है, उनसे जान पहचान की इतनी ललक है। ब्रह्मज्ञानी शायद बड़े उदार होते हैं, उनमें बाल विधवा के ब्याह की शिकायत नहीं होती। सत्य ने सोचा था कि वह सुहास से सच्ची बात बता देगी, कुमारी कहकर ही उसे स्कूल में दाखिल कर देगी, लेकिन 7-5 सोचकर इस विचार को स्थगित रखना पड़ा। पहले तो इतनी बड़ी कुंवारी लड़की के लिए बहुत कैफियत देनी है, जात जाने का भी सवाल है। उसे भी सत्य अपनी बात में संभाल ली थी। समाज गरीब की बेटी का ब्याह नहीं करा सकता, जात ले सकता है, यह तर्क उठाती है, पर इसमें भी बाधा थी। इतने बड़े कठोर सत्य के प्रकट हो जाने से माँ क्या सोचेगी? सुहास माँ को वह कभी भी जी क्षमा कर पाएगी जब वह सुनेगी कि सिर्फ अपनी सुविधा के लिए माँ ने उसके कपाल पर दुर्भाग्य की छाप लगा दी है।
शुरू से खाने पहनने से वंचित कर रखा है, तो उसकी निगाह में माँ बहुत नीचे नहीं गिर जाएगी स्वार्थपरता की निष्ठुरता से, मरे पर और मरा। और यदि वह अपनी माँ को देवी समझती हो, विश्वास, प्रेम और भक्ति में अडिग हो, तो हो सकता है सत्य पर ही संदेह कर बैठेगी, सोचेगी उसके ब्याह की आसानी के लिए ही सत्य। सुहास के बारे में सत्य ने यही सब उल्टा सीधा सोचा ज्ञान बुद्धि थोड़ी और बड़े, तब सच झूठ समझने की अकल आए फिर देखा जाएगा। इसलिए उधर न जाकर सत्य ने गलती मान लेने के लिए ढंग से कहा, पति देवता है, यह न केवल हम बल्कि तीनों लोग के सभी कहते हैं, लेकिन देवता को असंतुष्ट करने का भी तो दोष है रे। मैं पाठशाला चलाती हूँ, यह सुनकर तेरे फूफा को असंतोष की प्रकाष्ठा ना होगी, सो खामखा उन्हें गुस्सा कराने से लाभ, उन्हें पीड़ा पहुंचाना होगा, और बिना समझे बुझे झट किराया देकर मानकर बैठे तो भी मुसीबत। सुहास जरा चुप रहकर धीरे से बोली, तो फिर फूफा जी जिससे नाराज हो वो काम क्यों करती हो? सुहास की ऐसी विवेक भरी बात से सत्य खुश हुई, लेकिन मन ही मन जरा हंसी। यदि यही उचित होता तो तू कहाँ रहती, इतनी बातें सोच सकने की अकल ही कहाँ पाती। तेरे लिए उनसे कम जूझना पड़ा है, तुझे रखने के लिए, स्कूल में भर्ती करने के लिए। लड़की को साहबी स्कूल में पढ़ाने से उसके हाथ का पानी नहीं चलेगा। नव कुमार ने यह कहकर रोकना चाहता, फिर भी सत्य ने वही किया। इस उचित अनुचित के प्रसंग में सत्य को यह बात याद आ गई, जुबान पर भी रही थी, रोक ली। धीमे हंसकर कहा, तू तो बहुत कुछ सीख गई, अरे देखती हूँ। ठीक ही बोली तू कि उचित नहीं है, लेकिन देख सभी जगह सब नियम लागू नहीं होता। कितनी पति हैं राम नाम के से नाराज होते हैं, जल भुन जाते हैं, तो उसकी स्त्री क्या राम नाम ना ले? लेकिन हाँ, खोल बजाकर और कानों के पास कीर्तन करना भी ठीक नहीं। बात असल में यह है कि जो काम करने जा रही हो पहले देख लो कि अच्छा है या बुरा, इतना देख लेना चाहिए। फिर जितना संभव है किसी को नाराज किए बिना काम बना लो। इस तरह जिन्हें पसंद नहीं उनकी उपेक्षा भी नहीं हुई और काम भी बन गया। तो क्या सत्य सुहास को बिल्कुल बड़ों की बात में रख रही है, इसलिए उसे इतनी सफाई दे रही है, या सुहास को उपलक्ष्य मानकर वह अपने मन की ही को ही कैफियत दे रही है? स्वामी से छिपाने के कारण अंदर ही अंदर सूक्ष्म विवेक से जिस पीड़न का वह अनुभव करती है, यह कैफियत उसकी है। सुहास अपने को बड़ी ही सोचती है। बदस्तूर एक औरत अभी यह कैफियत सुनने के बाद अपनी राय देने का साहस कर बैठी। बोली, मेरे ख्याल से राम नाम तो अच्छा काम है, उसे समझा बुझाकर। सत्य हंस उठी, बोली, जब उम्र कम थी मैं भी तेरी ही तरह सोचा करती थी सुहास, सब बात पर लड़ जाती थी, तर्क से समझा देने की चेष्टा करती, पर अब उम्र बढ़ी और उम्र बढ़ने के साथ ही यह समझा कि हरदम लड़ने से शक्ति का क्षय होता है। काम के लिए शक्ति चाहिए और उस शक्ति का अधिकांश अगर तर्क में खत्म कर दें तो काम में ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए वही रास्ता अपनाती हूँ जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इस प्रकार एक ही साथ बहुत सी बातें कहकर सत्य ने जरा चुप रहकर सुस्ता लिया। इसी मौके से सुहास झट उठ गई और लोटे से में मिश्री घोलकर ले आई। सत्य की अंतरात्मा शायद ऐसा ही कोई शीतल जल चाह रही थी। वह कब की घर से निकली थी बिना कुछ बोले, ढक ढक करके मिश्री का पानी पीकर मुस्कुराती हुई बोली, खींच कर मन की बात निकाल करके प्यासे को पानी देना सीख गई है। अब तुझे कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहा रे सुहास, दुनिया से में शिक्षा का इतना ही सहारा काफी है। सुहास ने शर्म से सिर झुका लिया। सत्य ने ताक कर देखा। रूप गुण से गोया रोशनी फैलाती है ये लड़की, लेकिन ऐसा गुण था क्या? सत्य को पहले दिन की बात याद आई। कितना उद्यत, अनर्म, चुप्पी स्वभाव था उसका। हर घड़ी उसके लिए सत्य को मुश्किल में पड़ना पड़ा। वह अपने को महज इसलिए संभाले रही कि लड़की बेचारी है, उसकी माँ नहीं है, और तिस पर माँ की मौत बड़ी मार्मिक है, बड़ी आकस्मिक। इसलिए सुहास की प्रकृति में धीरे धीरे नम्रता आई, सत्यता आई, कोमलता आई। दत्त परिवार से मिली जो बुरी आदतें थीं, जो सत्य को पीड़ा पहुंचाया करती थी, वह सब धीरे धीरे गायब हुई। वह अच्छी लड़की बन गई, लेकिन गंभीर स्वभाव कुछ दबा हुआ। मन की वृत्ति का बाहरी प्रकाश कम। खुशी, गम, दुख, सुख झट समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आती श्रद्धा, कृतज्ञता, स्नेह। सुहास के लज्जा से झुके चेहरे की ओर देखकर बोली, लेकिन मुझे इतनी देर क्यों हुई, यह तो नहीं पूछा? सुहास ने हंसकर कहा, पूछना क्या है? कहने की होगी तो तुम खुद ही कहोगी। कहने को होगी? यह क्या? सत्य ने कहा, तेरी फुआ
क्या ऐसे ही काम करती फिरती है जो कहने का नहीं? अच्छा, यह थोड़ी कहा है। लेकिन सुहास की बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। आंगन का दरवाजा ठेलकर दो मूर्तियां दाखिल हुई, नव कुमार और निताई। दोनों के मुंह से एक एक संबोधन निकला। बड़ी बहू, भाभी जी। सत्य घूंघट को जरा खींचकर उठ खड़ी। नव कुमार बैठ पड़ा। बैठकर बोला, बात क्या है बड़ी बहू? रोज दोपहर को तुम जाया कहाँ करती हो? आज ही जब अब तक कहाँ थी? तुम्हारी रहा यह रीत नीत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। सत्य नव कुमार की उस अस्त व्यस्त मूर्ति की ओर ताककर जरा हंस कर बोली, अच्छा, मेरी रीति नीति तुम्हें अच्छी कब लगती है? हंसी। सत्य हंस रही है। इसका मतलब है या तो उसके मन में किसी अपराध का भय नहीं, या वह एक नंबरी काइयां है। निताई को सुध भी न रही कि वह उस दबी हंसी से उज्जवल हुए अधढके चेहरे की तरफ हाँ किए ताके हुए है, और यह रीति मौत की दृष्टि से शोभन नहीं है। नव कुमार लेकिन इतना विहल नहीं हो गया था। अब तक का उद्वेग, बेचैनी, चिंता, सब कुछ की पीड़ा गुस्से की झांस होकर निकल पड़ी। सत्य की हंसी ने ईंधन का काम लिया। सुबह बिगड़कर खड़ा हो गया। हाँ, ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि बुरे रास्ते पर जा रही है। अकेले नव कुमार होता तो सत्य दब से तुनक उठती। नहीं, नहीं मालूम। अभी साथ में निताई था। उसके सामने बिगड़ उठने से मान नहीं रहेगा। सो सत्य बोली, तुम्हें जब लग रहा है तो बेशक उसका कोई वाजिब कारण होगा। तुम विज्ञ हो और विचक्षण हो, फिर ऐसी स्त्री को लेकर क्या करोगे? कहो, वनवास दोगे, अग्नि परीक्षा, या कि काट कर इसे गंगा में डाल दोगे? कैसी हिमाकत! नव कुमार के मुंह से बात नहीं फूटी। निताई बोला, भाभी जी, हमें इस भूल भुलैया में डालकर आप जो मजा देख रही हो, इसका भी तो विहित होना चाहिए। आज तीसरे पहर से इस अभागे पर के ग्रह का कैसा फिर? मैंने भी सारा दिन खाया नहीं पिया नहीं, तिस पर बीवी के सामने सिर नीचा। हाय राम, भूल भुलैया में तो तुमने ही मुझे डाला है लाला जी। तुम्हारे खाने पीने की बाधा में मैं कैसे बनी? बीवी के सामने सिर नीचा कराने में मेरा क्या हाथ रहा? कुछ तो समझ नहीं पाई। चेहरा तो देख रही हूँ कौड़ी हो गया है। बेचारा निताई उपवास वह कतई नहीं सह सकता। यही उपवास आज दिन भर रहा। तिस पर इतनी बातचीत, सबसे बड़ी बात ऐसी स्नेह भरी वाणी। उसकी आंखों की स्नायु कमजोर होकर दगा दे बैठी। उसकी विश्वासघातकता की शर्म को ढकने के लिए बीवी के पास नीचा हुए सिर को उसने और एक बार झुका लिया। ना, ये दो बूढ़े मुन्ने समान है। सत्य अब व्यंग छोड़कर सदैव हो। इसी नासमझी की वजह से ही मुझे अभी भी इस उम्र में छल प्रपंच की शरण लेकर मरना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले देवर जी कुछ खा लो। लगता है बीवी से झगड़कर आज हवा पीकर आए हो। सुहास, पहले अपने छोटे फूफा जी को कुछ खाने को तो दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, निताई ने आपत्ति की। सत्य ने मुस्कुरा कर कहा, चाहिए कि नहीं चाहिए यह तुम समझोगे। सुहास ने दोनों ही फूफा के लिए कांसे की झकमक रिकाबी में खाना लाकर रख दिया। घर में जो चीज़ें मौजूद रहती हैं, नारियल के लड्डू, गाजा, एक कटोरा मूढ़ी, मूढ़ी यानी मुरमुरे। एकाएक निताई को बड़ा दुख हुआ। उसके घर में भी अभाव तो कुछ नहीं है, मगर ऐसी सुघड़ता तो कभी नजर नहीं आती। नव कुमार कभी कभी जाता है, लेकिन कहाँ। निताई की स्त्री तो कभी एक गिलास पानी भी नहीं ला देती। भूख असहनीय होते हुए भी हाथ बढ़ाकर लेने की इच्छा नहीं होती मानो। नव कुमार ने भी मुंह लटका कर कहा, नहीं चाहिए खाना। सत्य बोली, तुम्हें नहीं चाहिए इसलिए तो खाने को कहा नहीं जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है। खाओ, मैं बैठकर अपने कसूर की कैफियत देती हूँ। लाचारी दोनों को हाथ बढ़ाना पड़ा। सत्य ने कहा, मैं रोज कहाँ जाती हूँ यह सुहास जानती है, बच्चे जानते हैं, तुम ही नहीं जानते हो। तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यह वचन देना होगा कि जो काम कर रही हूँ उसके लिए मनाही नहीं करोगे। खूब कही। बिल्कुल सादे कागज पर सही कर दूं क्या? काम अच्छा या बुरा जाने भी ना। सत्य क्षण भर चुप रही, फिर शांत गले से कहा, मेरी ओर देखो, देखो मेरी ओर। तुम दोनों दोनों जने देख रहे हो ना, क्या मैं बुरा काम कर सकती हूँ? तुम लोगों के मन में संदेह है? बोलो बोलो, फिर से तुम्हारी बात को जवान देती हूँ मैं। कहना ना होगा, दो मित्रों में से किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, बल्कि दो जोड़ी आंखें और झुक गई। सत्य ने थोड़ा इंतजार किया, बोली, समझ गई तो सुनो, रोज दोपहर में पाठशाला में पढ़ाने जाया करती हूँ। नव कुमार ने अब निगाहें उठाई, चौंका। निताई की भी लगभग वही हालत। बोला, पढ़ाने? हाँ पढ़ाने। सर्वमंगला थान में प्रतिदिन दोपहर में स्त्रियों का एक अड्डा होता है। घरनी अधेड़ बहू बेटियों की एकाध। कोई देवी के लिए बेल के पत्ते चुनकर रखती है तो कोई माला बुनती है। एक है
जो पुराणों की रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती है, दूसरी स्त्रियाँ सुनती हैं। गपगाली भी खूब चलती है। यह देखकर मास्टर को सूझ आई। फिर मास्टर साहब, नव कुमार का मुंह बन गया। सत्या ने देख कर के भी उसे नहीं देखा। कहती गई, सूझ आई कि इन स्त्रियों के लिए एक पाठशाला चलाई जाए तो कैसा रहे। गपगाली में नाहक समय नष्ट ना करें। उन्होंने सर्वमंगला विद्यापीठ खोल दिया। मुझे कहा, गुरु को अब गुरु दक्षिणा देनी होगी, इन्हें पढ़ाओ। मैंने देखा, काम पुण्य कहाँ है? हाँ कह दिया। हाँ कह दिया, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, यह दोष मैं 100 बार स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम यदि झट कसम दे बैठते तो कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए माँ सर्वमंगला का नाम लेकर जुट पड़ी। किताब, कॉपी, स्लेट, सबका खर्च मास्टर साहब का। इतनी विद्या है कि तुम्हें मास्टरी आती है? नव कुमार के इस व्यंग पर सत्य धीमे से हंसकर बोली, मास्टरी तो सत्य की जन्मजात का पेशा है। आजन्म मास्टरी ही तो करती आई। स्वभाव के दोष से तैयार हो गई। विद्या की कहते हो, उसे पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगी। जितना बनेगा करती जाऊंगी। नीताई ने धीमे से कहा, उम्र वाली औरतें पढ़ने में जी लगाती हैं खूब। 2 एक को छोड़कर झटपट सीख गई सब। देखते ही देखते सब रामायण महाभारत पढ़ने की जितनी छलक ललक थी उन्हें सब पढ़ने लग गई। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो रहा है। नव कुमार का मन फिर भी हल्का न हुआ। कहा, धर्म के माथे पर झाड़ू मारकर मास्टर साहब जो ब्राह्मण बन गए हैं, यह बात उन्हें निश्चय नहीं मालूम होगी। मालूम क्यों न है, लेकिन सभी तो तुम जैसे कट्टर नहीं। कोई मास्टर साहब के हाथ का भात तो नहीं खाने जाती। और धर्म, धर्म के माथे पर झाड़ू मारने की भी क्या है? ब्रह्म धर्म भी तो हिंदू ही है। कभी कोई कुछ कान से सुनते नहीं हो? ब्रह्म समाज के उतने कट्टर केशव सेन के यहाँ परमहंस जी आए थे। क्या कहा? कौन आए थे? परमहंस देव। उसका नाम कभी नहीं सुनाई क्या? क्यों नहीं, एक बार दफ्तर में मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन भी कराया हूँ। तो वे? हाँ, वही केशव सेन के घर आए थे। उन्हीं को देखने में तो आज मुझे इतनी देर हो गई और तुम लोगों के सामने सब पर्दाफाश हो गया। नव कुमार ने चकित नेत्रों से कुछ देर तक ताक कर कहा, तुमसे मुझे और कुछ कहने को नहीं है बड़ी बहू। तुम मेरी पहुंच से ऊपर चली जा रही हो, लेकिन केशव बाबू के यहाँ कैसे गई? कैसे क्या? अकेली थोड़ी ही गई, और भी कितनी स्त्रियां गई। सबने मिलकर किराए की गाड़ी की, जहां दल वहीं बल। कितने अच्छे अच्छे गीत हुए जी जुड़ा गया। कलेजा नहीं कांपा? कलेजा क्यों कांपेगा? सत्य ने अवाक होकर कहा। स्त्रियां तीर्थाटन को जाती हैं, गंगा नहाने जाती हैं, साधु सन्यासी के दर्शन को जाती हैं, तब कलेजा नहीं कांपता? हम लोग तुच्छ जीव हैं, हमें उतना साहस नहीं है। सत्या बोल उठी, 24 घंटे अपने को तुच्छ जीव और तुच्छ सोचने से ही मन तुच्छ होता है। अपने को तुच्छ माने ही क्यों? सभी आदमी हैं। सभी आदमियों को तो भगवान ने बनाया है, उस भगवान के ही बल से है। निताई चुपचाप बैठा रहा। अपनी स्त्री को वह भाभी जी के पास आने को कहता है। 7 जन्म पार करने आने पर भी यह सब सोचने की मजाल होगी उसकी। नव कुमार ने ठीक ही कहा। सत्यवती उन सब की पहुंच से ऊपर चली जा रही है। हाँ, यह सब किया, लेकिन ब्रह्म के घर के कारण नहीं। गाड़ी पर आई इसलिए। गाड़ी के कपड़े में भी कभी नहीं रहती। सोच विचार कर इतनी देर में यही दिमाग में लाया। खैर, लड़के कब आएंगे? घर सुना सुना लगता है। नव कुमार ने कहा, तुम्हारे लिए सुना? तुम्हारा मन प्राण तो तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। पति पूत के लिए जगह कहाँ है? मैं खूब समझ रहा हूँ। तुम अपने बाप जैसी काट खटिन हो जाओगी।